भगवान श्री कृष्ण री असीम कृपा थी आज गीता रो 5वां अध्याय रो पाठ शुरू करूं। उससे पहले जो अनुक्रमणिका आती है वह कौरी मो 1 से 6 श्लोक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। 7 से जो 12 श्लोक है वह सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा। 13 से 26 श्लोक ज्ञान योग का विषय और 27 से 29 श्लोक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। अब आपके सामने मैं गीता के 5वें अध्याय का पाठ करूंगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अत 5वां अध्याय अर्जुन उवास। अर्जुन बोले, ही कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। श्री भगवान उवास। बीजो श्लोक। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तीसरा श्लोक। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा श्लोक। उपर्युक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। और 7वां श्लोक। अब मैं 5वां श्लोक कहूँगा। ज्ञान योगियों द्वारा 5वां श्लोक। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। 6वां श्लोक। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 7वां श्लोक। जिसका मन अपने वश में है और जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। 8वां 9वां श्लोक एक साथ। तत्वों को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 10वां श्लोक। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। 11वां श्लोक। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। 12वां श्लोक। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। 13वां श्लोक। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योगी का आचरण करने वाले पुरुष न तो करता हुआ न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। 14वां श्लोक। परमेश्वर
मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। 15वां श्लोक। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 16वां श्लोक। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। 17वां श्लोक। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। 18वां श्लोक। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। 19वां श्लोक। जिसका मन स्वभाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। 20वां श्लोक। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है, नित्य स्थित है। 21वां श्लोक। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 22वां श्लोक। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुष को सुखपूर्वक भासते हैं, तो भी दुख के हेतु ही है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। 23वां श्लोक। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह पुरुष योगी है और वही सुखी है। 24वां श्लोक। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। 25वां श्लोक। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 26वां श्लोक। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। 27वां और 28वां श्लोक एक साथ। बाहर के विषय में भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। 29वां श्लोक। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर
तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। 5वां अध्याय में 29 श्लोक है और 5वां अध्याय पूर्व हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्याय संपूर्णम। आप सबसे निवेदन है एक वाला 5वां पाठ जरूर करजो, क्योंकि आ भगवान री दिव्य वाणी है और दिव्य वाणी सांभळवाथी मन रे माए जो परिवर्तन करनो, जेड़ो परिवर्तन करना चाहे वो मारो कन्हैया कृष्ण कन्हैया जरूर करे। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।